वेलकम बैक। आज एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात। आज की जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। आज की प्रॉब्लम जो है वो एज बेस्ड क्वेश्चन पे है आपके पास। तो आज है शोभाज मदर्स प्रेजेंट एज। शोभा एक लड़की है और उसकी मदर, शोभा और उसकी मदर की बात हो रही है आज। शोभाज मदर्स प्रेजेंट एज यानी अब इसकी जो प्रेजेंट एज है, शोभा की मां की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज वो कितनी है? इज 6 टाइम्स शोभाज प्रेजेंट एज। यानी वो इसकी जो एज है वो है 6 टाइम्स शोभाज एज। यानी मदर की एज जो है वो है 6 टाइम्स शोभाज एज। अब शोभाज की एज अगर मान लेते हैं हम 1 ईयर है तो इसकी है 6 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 6 ईयर्स। अगर इसकी 2 ईयर्स, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 ईयर्स। इसकी अगर 3 है तो इसकी 6 मल्टीप्लाई बाय 3। इसकी अगर 4 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4। इसकी अगर 5 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5। इसकी अगर 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इसकी अगर x है तो 6 मल्टीप्लाई बाय x। अगर इसकी एज जो होगी, इसकी एज उसकी 6 टाइम्स होगी। हमने कहा इसकी एज अगर x है तो इसकी 6 टाइम्स होगी। जैसे 1 होगी तो 6 मल्टीप्लाई 1, 2 होगी तो इसकी 6 मल्टीप्लाई बाय 2। इसकी 3 है तो इसकी 6 मल्टीप्लाई बाय 3। इसकी 4 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 है तो 6 मल्टीप्लाई 5। 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 7 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7। 8 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8। x है तो 6 मल्टीप्लाई बाय x। अब ये तो पहली सिचुएशन हमारी है। आगे कह रहे हैं शोभाज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज अगर इसकी x है, 5 इयर्स के बाद शोभाज की एज कितनी होगी? 5 इयर्स आफ्टर। फ्रॉम नाउ का मतलब है बाद में, यानी आज से। विल बी होगी 1/3। अब मालूम होना चाहिए 1/3 हो, 1/3 को कैसे लिखा जाता है? 1/3। अगर 2/3 हो तो कैसा लिखा जाएगा? 2/3। अगर आपको कहीं लिखा हो 4/3 तो 4/3। अगर कहीं लिखा हो 6/4 तो इसका मतलब होता है 6/4। तो यहां पर हमारा 1/3 है, मींस 1/3। तो क्या है? दोबारा से इसको देखें। शोभाज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज अगर x है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 5 साल बढ़ेगी, x प्लस 5 इयर्स। शोभाज एज आफ्टर 5 इयर्स होगी, x प्लस 5। ये शोभा की बात कर रहे हैं। तो मां की कितनी होगी? हमने तो यहां सिचुएशन दी है 6x होगी ना प्रेजेंट, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 6x में भी 5 बढ़ेगी, क्योंकि उसकी आज मदर्स की एज प्रेजेंट हमने ली इसकी हेल्प से। x क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी 6 टाइम्स है, तो 5 साल बाद इसकी भी 5 बढ़ेगी, उसकी भी 5 बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल आगे? शोभाज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। लेकिन कह रहे हैं कि जो शोभा की एज है 5 साल बाद, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इयर्स, विल बी 1/3, विल बी इक्वल टू 1/3, 1/3 ऑफ हिज मदर्स, ऑफ अ मदर्स प्रेजेंट एज। शोभोज, ये शोभोज है, लड़का है, शोभो है, शोभो के ये लड़का है, तो शोभो के ऑफ हिज मदर्स, ऑफ हिज तो लड़का है, लड़के की मां की एज जो है प्रेजेंट हमने ली शोभो की मदद से, तो 6 टाइम आफ्टर 5 इयर्स इसकी एज x प्लस 5 होगी। लेकिन यहां पर सिचुएशन दे रहा है कि जो 5 इयर्स की उम्र होगी विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज, 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज। मदर्स की कौन सी एज? प्रेजेंट एज, वो क्या है? 6x। तो दैट इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6x। इसको सॉल्व करेंगे एंट्रेंस में सीधा ऐसे लिखना होगा हमने 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6x। हम करेंगे 3 1 3 3 2 6 x, 2x को ट्रांसपोज करेंगे, -2x इज इक्वल टू 5। ये ट्रांसपोज हो गया -5, तो -x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 5। तो शोभो की उम्र जो प्रेजेंट एज निकली 5, मां की पूछी होगी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। अगर हमें 5 इयर्स के बाद की पूछी होगी तो 35, एक की दूसरे की 10। तो ये इस तरह से हमने
एंट्रेंस में तो चारों आंसर में से कोई भी आंसर पूछा हो तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन यही चीज जब आपके पेपर में सॉल्व करनी होगी तो उस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिए। आप मतलब एग्जाम में लिखना किस तरह से होगा ये वाला वो आप देखिए। अब हम सबसे लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास शोभो की प्रेजेंट एज है तो है नहीं दी, हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभो इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। हम ईयर्स में क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर 5 ईयर्स की बात हो रही है तो हम ईयर्स इसलिए, अगर कहीं यहाँ पर 5 मंथ्स होंगे तो हम यहाँ पर भी मंथ्स लिखेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोभो इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, देन हिज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी? हिज मदर्स प्रेजेंट एज क्या होगी? हिज मदर्स present age is equal to 6 times Shobho's present age. Shobho's present age 6 x years. After 5 years, after 5 years लिखें या 5 years from now, ये भी आप जैसे आपको इजी लगे, क्योंकि आप 5 years from now बोला था, हम उसी कोड को यूज कर रहे हैं। 5 years from now, आज से 5 साल बाद एज ऑफ शोभो will be equal to x plus 5 years. According to question, according Shobho's age 5 years from now, which is equal to x plus 5 years, will be one third of his mother's present age. Of mother's present age is 6x. What are their present ages? ये हमने present ages निकालनी है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, which applies x plus 5 is equal to, यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6x upon 3 लिख सकते हैं और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x plus 5 is equal to 2x. 3 1 3, 3 2 6, हमने यहां पर से डिवाइड किया। अब आपके पास क्या हुआ? आप 5 आप यहीं पर रखेंगे तो आपके पास x को ट्रांसपोज करेंगे तो 2x माइनस x हो जाएगा। आपने x वाली टर्म्स एक साइड कर ली। अब यहां पर आप और करेंगे सॉल्व तो 5 इज इक्वल टू x आ गया। तो x एज यहां लिखेंगे आप, एज नीचे लिखेंगे आप सीधा, लेकिन यहां पर x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, सो 6x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30। अब हमारे पास x क्या था? प्रेजेंट एज ऑफ शोभो, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ शोभो इक्वल्स टू 5 years। यहां पर हमने ईयर्स नहीं लिखा यहां पे, क्योंकि हम दोनों साइड ईयर्स थे इसलिए हमने लिखा ही नहीं। तो अब यहां पर ईयर्स है इसलिए हमने ईयर्स यहां लिख दिया। एंड प्रेजेंट एज ऑफ शोभोज मदर इज इक्वल टू 30 years। आई होप इस प्रॉब्लम की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।